देखो, आज जिससे आप प्यार कर रहे हो, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, माता पिता, कोई भी हो, जब वो आत्म तत्व अंतर ध्यान हो जाता है तो आप कितनी देर प्यार कर सकते हो? फिर नहीं कर सकते। चाहे कोई भी हो, चाहे जितना पूज्य जन हो, जहां वो आत्मस्वरूप अंतर्हित हुआ, बस उस शरीर से हम अपना नाता तोड़ देते हैं। इसका मतलब हम नाता शरीर से पहले भी नहीं रख रहे थे, हम उसी तत्व से रख रहे थे, पर हमारा ज्ञान उधर गया नहीं, शरीर तक ही सीमित रहा, इसलिए हमारी दुर्गति हो गई। सारा सार विचार नहीं श्रुति समृति ते ही। सार असार का विवेक नहीं है, क्योंकि सत्संग नहीं हुआ। शास्त्र सम्मत, स्मृति सम्मत जो सत्संग है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए विवेक नहीं हुआ। और विवेक ही सार और असार, इसका निर्णय कर पाता है विवेक। बुद्धि तो सबके है, लेकिन विवेकवान कोई कोई होता है। विवेक का परिचय सार वस्तु पर जाता है। सार क्या है? आत्म तत्व, श्री भगवान। बोले जो शरीर आसक्त है, शरीर के भोगों में, शरीर चिंतन में, शरीर संबंधियों में ही राजी खुशी उसी में मन लगाए है, तो बोले तीन ही न भगवत मिले देह मानत जे देही। जो अपने को देह मानते हैं उन्हें कभी भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए थोड़ा विवेक धारण करके तो देखो, बहुत शरीर छोड़े लेकिन तुम ही थे। जैसे इस जन्म में ही हमने शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था ये छोड़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन हम ही थे बालक, हम ही थे जवान, हम ही वृद्ध हो रहे हैं, ऐसा भान होता है। ऐसे हम ही अनंत योनियों में भटकते हुए चले आए। शरीर छूटते गए लेकिन मैं वही रहा, शरीर की अवस्थाएं बदलती गई लेकिन मैं वही रहा। उसी मैं को जानने के लिए सिर्फ भजन साधन है। भजन जितना भजन करोगे उतना ही, बुद्धि लगाने से समझ में नहीं आता, ये भजन करने से आता है। राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रियो। क्योंकि संसार का, शरीर का चिंतन छोड़ना ही भगवत प्राप्ति का हेतु है। शरीर संसार का चिंतन छूटे, चाहे प्रभु के रूप ध्यान में, प्रभु के लीला गुण गायन में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के नाम जप में। तो श्रीपाद कह रहे हैं, जीवन ने वो मृत प्रायो देहादो निरहम ममः। जीवित अवस्था में तुम ऐसा स्वभाव बना लो मरे जैसा। कोई तुम्हारा अपमान करे कोई फर्क नहीं, कोई सम्मान करे कोई फर्क नहीं। दुख है बढ़िया है, सुख है कोई परेशानी, सुख में भी परेशानी होती है, हर्ष की, ये सब द्वंद्व है। सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि, निंदा और स्तुति, इन द्वंद्वों से जो परे है वो मृत प्राय जीवित है, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। कब ये स्थिति प्राप्त करेंगे? किसी और जन्म में। धोखे में मत रहना, इस जन्म में कर लो, नहीं आगे और ऐसा समय आएगा कि आपको भगवत प्राप्ति का सहयोग ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए, जो आज के 30-40 वर्ष पहले बड़े बड़े महापुरुष थे, निष्ठावान, ब्रह्मबोध संपन्न, भगवत प्रेमी, वो अंतर ध्यान हो गए। कुछ ऐसे 1, 2, 4, फिर आगे समय आएगा मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिना भगवत प्राप्त महात्मा की भगवत प्राप्ति असंभव है। आज तक किसी को भगवत प्राप्ति हुई है तो भगवत प्राप्त महात्मा के संग से हुई। बहुत बढ़िया संयोग बना है धाम में, खूब आनंद पूर्वक वास, आश्रय, नाम जप, कीर्तन, सत्संग। अब अगर भगवत प्राप्ति न हुई तो फिर कब होगी? एक बार हिम्मत करो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर के भोगों से हटो, शरीर के मान अपमान दुख सुख से हटो। तुम्हारा स्वरूप बहुत आनंदमय है, तुम्हें किसी भोग की जरूरत नहीं। पुनंति ब्रह्म रुद्रादीन एशाम चरण रेणवः, सर्वभावेन मे सेव्यास ते वृंदावन वासिनः।
जहां की चरण रज को ब्रह्मा शंकर शनकादि याचना करते हैं, ब्रह्मा शंकर शनकादि जिस चरण रज से पवित्र होने की चाह करते हैं, ऐसे वृंदावन का जो अखंड वास स्वीकार कर लेता है, मैं भाव से उसे अपने सेव्य के रूप में देख रहा हूं, सेव्य आराध्य देव के रूप में। वृंदावन वास चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति सहज में है। ये धाम की महिमा रखी गई है इसलिए कि प्रचंड माया है। साधना करके माया को परास्त करके निकल जाना, ये तो केवल भगवान की कृपा पात्र की ही सामर्थ्य, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। विश्वास कीजिए, एक क्षण में मन ऐसा पलटी मार जाता है कि जिसे समझा जाता है कि बहुत बैरागी है, जीवन में वैराग्य प्रधान है, वही भोगी हो जाता है, वही रागी हो जाता है। एक क्षण में पलटी मार जाता है मन। मन पर कभी विश्वास न करे। ये धाम का जो आश्रय है, धाम का जो वास है, ये भगवत प्राप्ति कराता है। गुरु चरणों का जो आश्रय है, प्रिया प्रीतम के चरणों की जो ठसक है, ये भक्ति ये ऐसी परम पावन प्रेममयी भक्ति प्रकाशित होती है जिससे देह भाव रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। देखो, अजामिल का देह भाव छूटा था क्या? वो तो नारायण बोला पुत्र के बहाने, हुई ना भगवत प्राप्ति। ऐसे ही हम देह भाव युक्त हैं, पर राधा 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 बोलेंगे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये नाम की महिमा है, ये धाम की महिमा है। पर इसमें है कि जो दुख सुख आवे, शिकायत मत करो प्रभु से। हम ये देखते हैं कि अपने लोगों की भक्ति स्वार्थी भक्ति है। अनुकूलता में तो हम भगवान को भी मानते हैं, गुरु को भी मानते हैं, जय जयकार करते हैं, और प्रतिकूलता उनकी तरफ से नहीं, आपकी मानी हुई प्रतिकूलता है। प्रतिकूलता हुई तो भाव बदल गया, संसारिक भाव आ गया, भगवान के प्रति अश्रद्धा हो गई, गुरु के वचनों में अश्रद्धा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, देखो, भगवान ब्रह्मा जी जिनके दरबार में स्वयं वेद हाथ जोड़े खड़े रहते, वो सिद्धांत का वर्णन करते स्थिति में कह रहे कि तत्तेनुकंपाम, ये बड़ा अमृतमय श्लोक है और यही जीवन है, यही जीवन है। हर कष्ट शरीर के सहने की सामर्थ्य इसी भावना में होती है। ये बहुत अमृत है, इसको धारण कर लो, इसी से चैन से जी सकते हो। शरीर तो विविध प्रकार के क्लेशों का घर है। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वार वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये अमृत में श्लोक है। कह रहे हैं जो उपासक भारी कष्ट की स्थिति है, पर हर समय बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमाणो, हर समय देखता है, बड़ी कृपा है। और सच्ची कहते हैं बड़ी कृपा है। कष्ट में बहुत कृपा है, अनुभव करो। तुम शरीर में अपनापन करके प्रभु से विमुख हो, इसलिए लगता है क्या कष्ट में कृपा हो सकती है? नहीं, बहुत कृपा है। ये वही जानता है जो भगवान की शरण में है। हरिचरण दास नाम के एक महात्मा के दर्शन करने गए। उन्हें कैंसर था पेट में, स्वस्थ शरीर ऐसा हो गया था, उठ नहीं पा रहे थे, बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब नजदीक गए तो ऐसे हाथ पकड़ा और ये श्लोक कहा, तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमा। अब आपको कैसे बताएं कि हृदय विदीर्ण हो रहा था कि इतनी भयानक कष्ट की स्थिति में, मतलब ऐसी स्थिति, और फिर भी उनके आंखों में आंसू थे और कह रहे तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमाणो।
बड़ी कृपा है मेरे ठाकुर की मेरे ऊपर, बड़ी कृपा। उनका शरीर पूरा हुआ, भागवत निवास में बड़ा मंगलमय यात्रा निकली। जो क्षण क्षण पर इष्ट की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है, आराध्य देव की बड़ी कृपा, ऐसा अनुभव करता रहता है। और प्रारब्ध के अनुसार भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख प्राप्त होता है उसे भोग लेता है निर्विकार मन से। विकार का मन क्या होता है? इतना भगवान का भजन करते, कदम कदम पे परेशानियां, क्या भक्ति का लाभ मिला, क्या भजन का लाभ मिला? कदम कदम पे पाप करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पूरा जीवन हो जाता है, कभी कोई चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनको अनंत जन्म भटकना है। भजन करने वाले के कदम कदम पे बाधा होती, क्यों? क्योंकि उनका अनंत जन्मों का हिसाब खत्म होना है और उनको प्रभु के पास जाना है। इसलिए बड़े बड़े महान संतों के भी जीवन में बड़े कष्ट देखे गए। देख लो, इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनना। निर्विकार मन से बड़ी कृपा है। चाहे हम जिनको प्यार करते हैं वो हमें दुत्कार दें, तिरस्कार करें, हमारी तरफ देखें ना, पर हम उनकी बड़ी कृपा मनाएं, तो वो अंतर्यामी, वो अंदर से जब देखते हैं ना कि अरे ये तो टूटने वाला नहीं, फिर जो बरसते हैं फिर निहाल कर देते हैं। इस सिद्धांत को समझ लीजिए। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षम, बड़े महाभागवत होते हैं जो ये बात, बड़ी कृपा है, हर बात में बड़ी कृपा है। श्री जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। कैसे हो? बड़ी कृपा है, अंदर से अपने निकलता रहे, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। जो क्षण क्षण में उत्सुकता पूर्वक कष्ट में बोलता रहता है, बड़ी कृपा है श्री जी की, बहुत कृपा है। तो बोले बनावटी क्या बोले, कष्ट शरीर में वो कह रहे बड़ी कृपा है। नहीं, आप श्री जी के हुए नहीं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नहीं, आप जब देखोगे ना तो जैसे बाहर आग लगी हो और अंदर एसी रूम में आप ऐसे बैठे हो जहां आग का प्रवेश ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? बड़ी कृपा है। क्योंकि बाहर आग तुम्हें दिखाई दे रही, अंदर का वो आनंद रूम नहीं दिखाई दे रहा, जिसमें कहीं किंचन मात्र कोई शोक, कोई दर्द, कोई क्षोभ, कोई चिंता नहीं है, किंचन मात्र नहीं। ये तब होता है जब प्रभु के सिवा अपना कोई नहीं होता, तब ये रूम मिलता है। यही है, हृदय में ही है एक ऐसा रूम जिसमें किसी भी द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता, मृत्यु का भी प्रवेश नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। बड़ा अद्भुत आनंदमय स्वरूप। क्षण क्षण में उत्सुकता पूर्वक कहता रहता है बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। भीषण पीड़ा और कष्ट में भी प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आ जाए, मान अपमान निंदा स्तुति मिले, निर्विकार मन से भोग ले, कभी भगवान से शिकायत न करे। बड़ा मंगल विधान, बहुत बढ़िया सफाई हो रही, बहुत बढ़िया धुलाई हो रही। श्री जी के पास जाना है ना तो गंदे बन के थोड़ी जाना है। शुभ अशुभ ये दोनों गंदगी ही है, शुभ अशुभ दोनों गंदगी। श्री जी के पास चलने के लिए शुभ अशुभ दोनों नहीं चाहिए। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, अशुभ और शुभ दोनों नंश, दोनों का नाश होना है। ये कृपा कर रहे हैं। बोले जो प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से बार बार शरणागत होते हुए भी शरणागत होता है, हे नाथ मैं आपकी, आप जैसा कोई कृपालु नहीं प्रभु, आप बहुत करुणामय, बड़े कृपालु। बोले जैसे पिता की प्रॉपर्टी संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, ऐसे उस भक्त का अधिकार भगवत प्राप्ति पर, भगवान पर हो जाता, परम पद का अधिकारी हो जाता है। वो भगवान पर अधिकार कर लेता है, जो हर क्षण कृपा का अनुभव करते हुए दुख सुख को सह लेता है। शिकवा शिकायत नहीं, ये नहीं, ये इस मार्ग में नहीं। एक बार हिम्मत कर लो, निकल चलो। सच्ची मानिए, भगवान के आश्रय से, भगवान की कृपा का अनुभव करने वाले को जो पद मिलता है वो किसी और साधना से नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं
ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर ये प्रायसो अजित जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम। आहा, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके जहां हैं वहीं स्थित होकर सत्संग करते हैं, केवल सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाई हुई जो भगवत चर्चा है, भगवत सिद्धांत है, ये जो सुनते रहते हैं कानों से, ज्ञान का कोई साधन नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते, शरीर वाणी और मन से विनयावनत होकर के, बड़ी कृपा है। हमारा जीवन ही है सत्संग, बड़ी कृपा है, भगवान हमें सत्संग दे रहे। तो बोले यद्यपि आपको अजित कहा गया है, त्रिभुवन में कोई आप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, पर हे अजित वो आपको जीत लेता है, वो आप पर विजय प्राप्त कर लेता है, आप उसके अधीन हो जाते हैं। किसके? जो ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके जहां है आसपास, जहां सत्संग मिलता हो, जाकर सत्संग सुने, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाई हुई भगवान की लीला कथा, सुंदर सिद्धांत, इनको सुनते हुए शरीर से, वाणी से, मन से अहंकार रहित होकर विनयावनत। तो बोले प्रभु यद्यपि आप अजित हैं, त्रिलोकी में कोई आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, पर हे अजित वो आपको जीत लेता है, वो आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदश्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम। परम कल्याण का स्वरूप क्या है? श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदश्यते विभो, आपकी भक्ति परम कल्याण का मूल स्रोत है। अगर प्रभु की भक्ति नहीं करता, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, तो भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे, बोले उनके हाथ में श्रम लगता है, वो परिणाम में केवल क्लेश पाते हैं, क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है। कैसे? बोले जैसे थोथी भूसी, जो धान होता है उसका चावल निकल गया तो जो बचता है उसे भूसी कहते हैं। भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही श्रम हाथ लगता है। ऐसे जो भगवान की भक्ति नहीं करता, नाम जप नहीं करता, भगवत आराधना का विरोधी भाव रखता है, तो चाहे जितना ज्ञान बघार ले, उसके हाथ में क्लेश ही क्लेश, श्रम ही श्रम रहेगा, वो जीवन मुक्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि बोध होता है इष्ट कृपा, गुरु कृपा से। हे अच्युत, इस लोक में पहले बहुत से योगी हो गए हैं, ब्रह्मा जी ने देखा, क्योंकि उन्होंने सृष्टि रची है। और जब बहुत साधनाएं करके हार गए और देखा कि परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई, तब उनको एक उपाय सूझा, लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए और आपकी लीला कथा नाम गुणगान में लग गए। जो ही लीला कथा नाम गुणगान में लगे, भक्ति का स्वरूप जागृत हुआ, तो उन्होंने परम पद की प्राप्ति कर ली। सार बात भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए, लीला गुण गायन करते हुए, हर क्षण चाहे जैसा दुख सुख की परिस्थिति हो, भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसा मनाते रहने वाले को ऐसे परम पद प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर पुत्र का स्वतः अधिकार हो जाता है। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने, आप ही अपने हैं, हमारी आत्मा है, पर लोग शरीरों को अपना मान रहे हैं और आपको पराया मान रहे हैं। आप देखो, हृदय से देखो,
भगवान कोई पराये से लग रहे हैं। अपनेपन की पहचान क्या होती है? जब हम कहीं भी जाते हैं तो जिससे अपनापन होता है उसके लिए सुख की चाह होती है। जैसे हम बाजार गए, कोई अच्छी चीज देखी तो जिससे हमारा अपनापन होगा अधिक, उसकी याद आएगी, ये अमुक वस्तु उसको बहुत प्रिय है, उसको ले चलते हैं। ऐसे हम भगवान के पास भी जाते हैं तो क्या मांगते हैं? जिससे अपनापन होता है उसी को मांगते हैं। हमारा बेटा ऐसा हो जाए, हमारे धन बढ़ जाए, हमारे ये हो जाए वो। इसका मतलब अपनापन धन से है, पुत्र से है, पत्नी से है, संसार से, प्रभु से नहीं। प्रभु, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपनी आत्मा, आप हैं अपने, पर लोग आपको पराया मानते हैं, शरीर और शरीर संबंधियों को अपना मानते हैं। और कोई नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ हमारा। कितने जन्म व्यतीत हो गए, अब ऐसे ये भी जन्म व्यतीत हो रहा है प्रभु को अपना मानने के लिए। अभी कल्या परसों एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि जब भगवान हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमें भगवान पर विश्वास नहीं रहता, अश्रद्धा हो जाती है। भगवान हमारी बात नहीं सुनते। पूरी सृष्टि में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम्हारे पास तप होना चाहिए, भजन होना चाहिए, पेमेंट है। भगवान पे श्रद्धा करने की बात मुक्ति के लिए, परम पद के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास तप होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने करदम जी को कहा, हमारी आज्ञा है जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो उनका सृष्टि के विस्तार के लिए तो पत्नी चाहिए। मन में सोचा अब मुझे पत्नी कैसे मिलेगी? तो ये नहीं कहा हे भगवान सुंदर पत्नी दे दो, नहीं, 10,000 वर्ष तक तपस्या की। फिर भगवान प्रकट हुए, कहा हमें सुंदर पत्नी चाहिए। बोले विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और महान धर्मयुक्त महाराज मनुष्य रूपा से प्रकट हुई श्री देहूति जी। ऐसे थोड़ी कि तप न करो, व्रत न करो, भजन न करो, हे भगवान मुझे ये दे दो, ऐसे ऐसे पूरी सृष्टि श्री भगवान की है। भगवान को चाहोगे कि भगवान मुझे मिल जाओ तो वो कृपा करके भजन देंगे, वो आगे बढ़ जाओ। संसार की वस्तु चाहनी, तुम्हारे पास तप होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुम्हारे श्रद्धा करने से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। खुली बात समझ लीजिए। तुम्हें अपनी कामना पूर्ति करनी तो सांगो पांग उतना तप, उतना भजन, उतना साधन होना चाहिए। नहीं है तो केवल अगरबत्ती लगाने से नहीं चल जाएगा। एक अगरबत्ती लगाओगे तो एक अगरबत्ती की पैकेट की व्यवस्था कर देंगे, एक पैकेट लगाओगे तो 100 पैकेट की व्यवस्था कर देंगे, 1 रुपया चढ़ाओगे तो 1 लाख की व्यवस्था कर देंगे, इतने धनी हैं। पर उसमें भी अपराध न बने तो, अपराध बन गया तो और हानि हो जाएगी। मान लो मंदिर गए, आपका दोष दर्शन हो गया, किसी की निंदा कर दी, सांगो पांग अनुष्ठान पूर्ण होने पर तब कामना की पूर्ति होती है। कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपनी आत्मा, पर आपको लोग पराया मानते हैं और शरीर आदि हैं पराये। यही भगवान की बड़ी माया है। ये बहुत प्यारा लगता है। इसको छोड़ने की बात आने पर देखो कैसा धक धक होने लगता है। अभी छोड़ने की बात सोचो कि ये छूट जाएगा तो कैसा लगता है। यार भगवान ऐसी कुछ कृपा करे कि ये अविनाशी हो जाए, ये न छूटे बस। और ये छूटेगा। भगवान ने अवतार लिया तब उनका शरीर छूटा तो तुम्हारा क्या बात है। भगवान ने जब दिव्य तनु धारण किया चिदानंद, तो वो भी अंतर ध्यान की लीला की कि नहीं की? तो फिर तुम्हारा पांच भौतिक तुम्हारा तो छूटेगा ही छूटेगा। तो जब छूटेगा ही तो पहले ही से छोड़ दो इसका राग, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु ये बाहरी खोज शुरू किए हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, और आनंद तो अंदर है। क्योंकि आप आनंद समुद्र हो, तो बाहर कितना भी भोग लो कभी तृप्ति होने वाली नहीं। तृप्ति तो तब होगी जब अंदर आओगे। अंदर हृदय में परमानंद स्वरूप भगवान है, तभी आनंद की अनुभूति होगी। तभी जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हु, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। प्रभु जब आपका कोई निरंतर भजन करने का प्रयास करता है तो आप उसके हृदय में स्फुरित होने लगते हैं। आप देखना,
आप जितना भजन करते हैं तो कभी कभी आपके भावनात्मक छवि आती है श्री जी की, लालजू की, प्रभु की। आप जैसे उपासक हैं, जिस कोटि का भजन है उस कोटि की झांकी आएगी। कल्पनात्मक जिसे आप कहते हैं वो है भावनात्मक, अचानक आती है, वही आकर्षण होता है। जितना भजन करेंगे उतने ही प्रभु नजदीक आते चले जाएंगे। वो कल्पना नहीं है, जो प्रभु आते हैं वो आते हैं, पक्की बात मानना। जैसे आपके भाव में दिखाई दे रहा है ललित, त्रिभंगी, लालजू, प्रियाजू, जैसा भाव बन पा रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा भजन है, इसलिए उतना झलक रहे। और भजन बढ़ाओ, स्पष्ट दिखने लगेंगे, जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ऐसे प्रभु दिखने लगेंगे। आप भजन बढ़ाओ। प्रभु, ये अज्ञान कल्पित जगत है, इसका नाश होने में देर नहीं लगती। नाम जप करो, नाम जप। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बहुत धोखे में फंसे हो प्यारे, ये सीधा नरक है। ये ऐसी कष्ट, ऐसी समस्याएं और भोगना उसको पड़ रहा है जीव को, और बिल्कुल अलग है, कोई कष्ट उसे नहीं, पर ममता के कारण भोगना पड़ रहा है। यही भक्ति ज्ञान के द्वारा हम ममता का त्याग कर देते हैं तो जीवन मुक्त हो जाते हैं, परमानंद में डूब जाते हैं। प्रभु, आप अपने युगल चरणारविंद का कृपा प्रसाद देकर हमें अनुग्रहित कीजिए। प्रभु के चरणों में जितना चित्त जोड़ते जाओगे उतने ही समस्त दुखों से आप मुक्त होते चले जाओगे। प्रभु को भूलकर जितना भोगों में फंसते जाओगे उतने दुख भोगते चले जाओगे। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, ये संसार ना था, ना है, न रहेगा, उड़ा दिया। न संसार था, न संसार है, न संसार रहेगा। सर्पादौ रज्जु सत्येव ब्रह्म सत्यैव केवलम प्रपंच धार